Hi all, this is Anjali and welcome to day 15 of our 30-day pledge to revise the complete syllabus for 12th informatics practices. I know हम अपने शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं but it's okay, आपके एग्जाम्स वैसे भी पोस्टपोन होने वाले हैं. So we know कि अभी आपके मार्च में एग्जाम तो नहीं है for sure. So we have enough time to practice, but I can understand आपके pre-boards होंगे and you have to prepare for your pre-boards. So today we are going to start with our pandas part, right? आपके सिलेबस में जो है मेन चीजें जो है वो 4 है, दैट इज पाइथन, पांडास ऑब्वियसली एंड मैटप्लॉटलिब. जो उसके अलावा है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड एसक्यूएल. सो हम एसक्यूएल रिवाइज कर चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 25 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. हम आपका सोसाइटल इम्पैक्ट भी कर चुके हैं एंड वी हैव डन कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल. सो हमारा आधा सिलेबस हो चुका है, आधा रहता है एंड दिस इज डे 15. सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी वर्किंग इन पाइथन, राइट? सो हम स्टार्ट करेंगे पाइथन पांडास से. बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेसन, as you know, I have joined Unacademy recently. So I'm a plus educator on Unacademy. और मैंने आप लोगों के लिए रोज लाइव क्लासेस रखी हैं वहां पे, ताकि आप लाइव सीख सको, डाउट्स क्लियर कर सको. सो आई कीप लाइव क्लासेस एवरी डे. द लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप Unacademy पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम भी है नीचे. सो ज्वाइन दैट, ताकि जब भी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. अगर आप एक रेगुलर कोर्स को फॉलो करना चाहते हो, सो देयर इज प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर दैट. प्लस सब्सक्रिप्शन और फ्री में क्या फर्क होता है कि फ्री में जो क्लासेस हैं वो ऑन एंड ऑफ डिजाइन की जाती हैं, और प्लस सब्सक्रिप्शन में जब आप जाओगे तो प्रॉपर कोर्स होता है कि जैसे भाई 3 महीने का कोर्स है तो उसमें आपके सारा कोर्स एक एक क्लास करके चलेगा, ठीक है? और उसमें इतना नहीं है कि आप सिर्फ आईपी पढ़ोगे. आईपी और जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, चाहे आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, यू कैन स्टडी ऑल योर सब्जेक्ट्स लाइव अंडर वन फी. सो दैट्स जस्ट 2700. उस पे भी अंजलि लूथरा, अगर आप रेफरल कोड एंटर करोगे अंजलि लूथरा विदाउट एनी स्पेस, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन दैट. सो 2700 माइनस 270, दैट इज व्हाट यू हैव टू पे फॉर अ मंथ. ठीक है, 1 मंथ के लिए ट्राई करके देख सकते हो. इफ यू फील that yes, it is helping you, you can further extend it to further months, right? So that is the plus subscription. बाकी अगर आप try करना चाहते हो, if you feel you are good in maths and science, so there is a scholarship test on Unacademy on 10th of Jan, so you can participate in that. उसके participation के links description में given है, ठीक है? और उसके साथ साथ वो लिंक्स भी गिवन है जहां पे जाके आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. सो Unacademy खुद ही उसकी प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है. सो यू कैन चेक द लिंक्स ओवर देयर, ठीक है? प्रैक्टिस करो 10th के लिए, 10th को एनरोल करो, एग्जाम दो. जो फर्स्ट 3 लोग जीतेंगे दे विल गेट 6 months Unacademy सब्सक्रिप्शन फॉर सीबीएसई फ्री. और जो उसके बाद 4th से लेके 10th रैंक तक वाले होंगे दे विल बी गेटिंग 1 month फ्री सब्सक्रिप्शन. सो यू हैव इनफ चांस to win the subscription over there. So that is about that thing. And now come back to our topic for the day. और हमारा टॉपिक है आज सीरीज. आज हम रिवाइज करेंगे कि सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं. बट बिफोर वी क्रिएट सीरीज, आपको पता होना चाहिए that we have a library called pandas. So there is a library called pandas, जिसके अंदर आपके पास सीरीज भी है, डेटा फ्रेम भी है और पैनल भी है. सो ये लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, पहले से पाइथन के साथ नहीं आती. सो अगर आप पाइथन IDLE यूज कर रहे हो, सो यू विल बी राइटिंग PIP, दैट इज पिप इंस्टॉल pandas in your command prompt. सो जो DOS prompt होता है, जिसे हम command prompt भी कहते हैं, CMD, वहां पे जाकर आपको ये कमांड लिखनी है ताकि आपका pandas इंस्टॉल हो जाए. अगर आप PyCharm यूज कर रहे हो तो PyCharm में आपके पास फाइल में प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स नाम की ऑप्शन आती है. वहां पर जब आप जाओगे तो उसमें पाइथन इंटरप्रेटर नाम की ऑप्शन आएगी. सो वहां से जाकर आप पांडास को ऐड कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्लास में लाइक डे 17 और डे 18 में मैं एक काम करूंगी, आई विल शो यू सीरीज. जब हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे इंस्टॉल भी कर सकते हो अगर तब तक आपका इंस्टॉल नहीं हुआ तो, राइट? सो आपने पांडास इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? अब इसके अंदर ये जो चीजें हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड ऑल, ये क्यों है? दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर्स. मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज कि किस तरीके से आप डेटा को
स्टोर कर सकते हो. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग द डेटा. सो हम डेटा को कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज द पर्पस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. एंड क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं. सो आपके सिलेबस में दो है, सीरीज and data frame. Series is a one-dimensional data structure. Data frame is a two-dimensional data structure, and panel is a multi-dimensional data structure. 3, 4, 5 कितनी भी dimension हो सकती है, but वो आपके syllabus में नहीं है. ठीक है. So we will be doing series first. तो हम series शुरू करेंगे आज. Series क्या है? One-dimensional data structure. It has homogeneous elements. That means सारे के सारे elements सेम डेटा टाइप के होते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे एक सीरीज में, दे हैव टू बी ऑफ सेम डेटा टाइप. इंटीजर्स हैं तो सबके सब इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं तो सबके सब फ्लोट्स हैं. ठीक है. तो द टाइप इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, राइट. दूसरा, दे आर इंडेक्स. सो जैसे आपके पास लिस्ट होती थी 11th में, टपल्स होती थी, इंडेक्स तो वो भी थे. 0, 1, 2, 3 इंडेक्स होता था. यहां पर अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो 0, 1, 2, 3 होगा, पर अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट इंडेक्स भी दे सकते हो. Another important point to remember about series is series are size immutable. Remember this, size immutable, लेकिन data mutable है. आपने एक बार सीरीज क्रिएट की जिसमें 5 एलिमेंट है, तो आप उसमें छठा एलिमेंट नहीं डाल सकते, लेकिन जो डेटा उसमें पड़ा हुआ है उस डेटा को मैं चेंज कर सकती हूँ. सो वंस अ सीरीज इज क्रिएटेड, इट्स साइज कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और श्रिंक. ना तो हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, साइज वही रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर डेटा है वो चेंज हो सकता है. सो साइज इम्यूटेबल है लेकिन डेटा म्यूटेबल है. ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब सीरीज के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी. नाउ एज पीडी लिखना तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिखो, फिर आपको नीचे पांडास वर्ड एज इट इज यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज बेसिकली एन अलायस. Alias means another name which I have given to pandas. So PD is another name for that. क्यों? ताकि जब आपको सीरीज क्रिएट करनी हो, आपको लिखना हो S1 is equal to, आप यहां पे लिख पाओ PD dot series. अगर आपने यहां पे as PD नहीं लिखा होता तो यहां पर आप PD नहीं लिख सकते, आपको यहां पूरा pandas लिखना पड़ेगा. So अगर मैंने ऊपर import pandas लिख के छोड़ दिया है, so have to write here S1 is equal to PD dot series की जगह pandas dot series. लेकिन आपने alias दिया है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं. So basically अपना काम बचाने के लिए कि बार बार जब लिखना है तो पूरा लंबा वर्ड क्यों लिखो, एक छोटा सा वर्ड लिख देते हैं उसकी जगह पर. So we take abbreviations जिसे हम aliases कहते हैं. So PD की जगह कोई भी नाम ले सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि उसका नाम PD ही होगा. You can give whatever name you want, कुछ भी नाम, लेकिन वैलिड होना चाहिए, मतलब स्पेशल सिंबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए. सीरीज का एस कैपिटल है, बाकी के लेटर स्मॉल है. अब राउंड ब्रैकेट में यहां हम 3 चीजें दे सकते हैं. एक, जो डेटा आप सीरीज में स्टोर करना चाहते हो. दूसरा, यू कैन गिव द इंडेक्स. तीसरा, डेटा टाइप. सो डेटा देना तो जरूरी है, अगर डेटा नहीं दोगे तो खाली सीरीज बनेगी. सो यू डोंट वांट टू मेक अ ब्लैंक सीरीज, आपको चाहिए उसमें डेटा हो, तो डेटा तो हम देंगे. इंडेक्स और डेटा टाइप ऑप्शनल है. इंडेक्स दोगे तो जो इंडेक्स दोगे वो ले लेगा, नहीं दोगे तो इट विल बी 0, 1, 2, 3. ठीक है. डेटा टाइप का भी ऐसे ही है, अगर हम डी टाइप लिखेंगे सो वी कैन गिव द डेटा टाइप क्या चाहिए, अगर हम नहीं देंगे सो इट विल नॉट कम. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी कैन गिव द टाइप्स ओवर हियर. सो यहां पर अगर मैंने लिखा 3, 8, 10, सो इट विल क्रिएट अ सीरीज जिसके अंदर क्या होगा 3, 8, 10. और अगर आप इसको प्रिंट करा देते हो सो ये क्या प्रिंट करेगा 0, 1, 2. 0, 1, 2 पे वैल्यूज क्या है 3, 8, 10, और यहां एंड में प्रिंट होगा डी टाइप इज इक्वल टू int 64. So that's how we create a series using a list. So thus a series can be created like this. तो ऐसे आप एक लिस्ट से सीरीज क्रिएट कर सकते हो, एंड बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0, 1, 2 आएगा. ठीक है. हम चाहे तो हम इंडेक्स भी दे सकते हैं डेटा के साथ साथ. सो डेटा हो गया जो हमने यहाँ लिस्ट दी है. इसके साथ अगर आपको इंडेक्स देना होता तो आप क्या कर सकते थे, आप यहां पर कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू A, B,
सी लिख सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। सो अगर मैंने लिख दिया पहले डेटा, फिर इंडेक्स इज इक्वल टू ABC, तो इंडेक्स इज इक्वल टू ABC से क्या फर्क पड़ जाएगा कि ये जो इंडेक्स 012 आ रहा था, अब ये 012 नहीं आएगा. नाउ द इंडेक्स विल बी A, B एंड C. द डेटा टाइप विल रिमेन द सेम. अगर आप चाहते हो कि डेटा टाइप इंटीजर नहीं चाहिए, फ्लोट चाहिए, तो आप वहां पे D टाइप इज इक्वल टू फ्लोट भी लिख सकते हो. तो ये जो वैल्यूज आ रही है 3, 8, 10, ये इसकी जगह पर आएगी 3.0, 8.0, 10.0, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ सीरीज. पर हम डेटा टाइप जनरली स्पेसिफाई नहीं करते हैं. लेट इट टेक, जो डेटा है अकॉर्डिंगली वो ले लेता है. आप चाहो तो इन सबको बाद में भी चेंज कर सकते हो. सीरीज जब बन चुकी है, वी कैन चेंज इट विद द हेल्प ऑफ सीरीज एट्रीब्यूट्स. वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी कि हम एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं. बट अभी आपको फोकस करना है कि आप सीरीज क्रिएट कैसे करते हो. सो एक तरीका तो ये हो गया कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दे दो, सीरीज क्रिएट हो जाती है, वन मेथड. दूसरा मेथड आपका सीरीज क्रिएट करने का क्या है, आप रेंज फंक्शन को भी यूज कर सकते हो. जैसे कि मैंने लिखा S इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज और ब्रैकेट में लिखा रेंज 1,7,2 लेट्स से, ठीक है. सो ये जो है रेंज 172, आपने फॉर लूप के साथ रेंज यूज किया हुआ है, ठीक है. क्या करता है रेंज, ये जो है पहली पोजीशन ये स्टार्ट होती है, ये स्टॉप होता है और ये होता है स्टेप. सो 1 से शुरू होगा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 होता है. बट ये 7 को पिक नहीं करेगा, इट विल टेक ओनली 1, 3, 5, 3 वैल्यूज लेगा, ठीक है. सो अगर आप यहां पर अब सीरीज को प्रिंट कराते हो, तो आपके पास जो सीरीज आएगी उसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2 और वैल्यू होगी 1, 3, 5. डेटा टाइप विल बी int 64, राइट. सो हम रेंज को यूज करके भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं. तो आप लिस्ट में खुद से फिक्स वैल्यूज लिख सकते हो, आप रेंज यूज कर सकते हो. अदर देन दैट आप सीरीज भी, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ सीरीज. तो सीरीज तो हम बना रहे हैं, तो हम उसको एक डिक्शनरी की हेल्प से भी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं डिक्शनरी की हेल्प से, जैसे आपके पास स्टूडेंट के नेम और मार्क्स है, तो आपने यहाँ पे लिखा stu इज इक्वल टू, नेम है अंकिता, मार्क्स है 95, नेम है राहुल, मार्क्स है 92 एंड देन क्लोज इट. अब आपने यहाँ पे सीरीज क्रिएट की, S इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज एंड आपने यहाँ पे लिख दिया डिक्शनरी का नाम. सो जब हम डिक्शनरी से सीरीज बनाते हैं, तो जो की होती है वो बन जाती है इंडेक्स, ठीक है. तो आपके पास इंडेक्स में क्या आ जाएगा, अंकिता एंड राहुल, और जो वैल्यू है वो होगी 95 एंड 92. एंड डेटा टाइप इसका आप चेक करके मुझे बताओगे सिस्टम पे कि फ्लोट 64 आ रहा है या int 64 आ रहा है. सो बाय डिफॉल्ट जब हम एक डिक्शनरी से सीरीज बनाते हैं, सो यू विल चेक कि इसका डी टाइप क्या आ रहा है, इसका डी टाइप फ्लोट आ रहा है या इंट आ रहा है. दिस आई एम गिविंग यू सो दैट आप इसको ट्राई करो, आप इसको अपने कंप्यूटर पे रन करो और मुझे बताओ कि क्या डेटा टाइप शो हो रहा है, ठीक है. सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधा, जहां पे आपको बोला जाएगा कि एक सीरीज क्रिएट करो. सो दिस इज हाउ यू क्रिएट सीरीज, ईदर डायरेक्टली थ्रू सम वैल्यूज यूजिंग रेंज या फिर यूजिंग अ डिक्शनरी, ठीक है. सो आज की क्लास में हमने सीरीज क्रिएट करी है. नेक्स्ट क्लास में, दैट इज डे 16 में, आई विल एक्सप्लेन यू वेरियस एट्रीब्यूट्स जो आप सीरीज के ऊपर यूज कर सकते हो, ठीक है. इसमें कोई डाउट है, फील फ्री टू write in the comments below. I'll try to answer it as soon as possible. You can also attend my live classes to ask your doubts. So Unacademy पे live classes होती हैं 2 to 3 every day. So join me there. Link is in the description. And जो भी doubts हैं आप अपने doubts वहाँ पे ला सकते हो, मुझसे live पूछ सकते हो. I'll explain you there as well. That is it for this video. Do like, do subscribe the channel. कुछ चंद सब्सक्राइबर्स की जरूरत है 50K तक पहुंचने के लिए. सो डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, सो दैट कल या परसों तक हमारे पास 50K फैमिली कंप्लीट हो जाए and we would have another reason to celebrate. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.